नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोरी में। आज अपन कर रहे एजुकेशनल कोड प्रोसेस राउंड 182 प्रॉब्लम सी नॉन डिसेंडिंग एरेज। आपको दो एरे दे रखे ए एंड बी जिसकी लेंथ n है। आपको सबसेट ऑफ इंडिसेस चूज करना है और उनको स्वैप करना है एलिमेंट्स को। जितने भी सबसेट में जितने भी इंडेक्स लिए हर एक इंडेक्स को स्वैप करना है, ए आई और बी आई मतलब। और सबसेट ऑफ इंडिसेस उसको गुड कब बोलेंगे, जब उसका जो एरे है ए और बी दोनों नॉन डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाए। जैसे कि पहला एग्जांपल लेते हैं अपन ये वाला। तो यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स 0 ले लूँ मान लो सेट में, और और सेकंड नंबर की इंडेक्स ले लिया और इनको मुझे स्वैप करना है। तो स्वैप करने के बाद 1 2 1 3 इन दोनों को स्वैप करा 2 4, तो ए भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, बी भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया। तो मेरा एक सबसेट ये बन गया। दूसरा कौन सा सबसेट बन सकता है, अगर मैं ये फर्स्ट नंबर की जो इंडेक्स है इसको स्वैप करूँ तो 2 1 3 1 4 2। तो यहाँ भी ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो एक सबसेट मेरा क्या बन गया 1। ठीक है, तो यहाँ पे दो सबसेट जो गुड्स है अच्छे, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 2। तो यहाँ पे जो आंसर है वो 2 आ रहा है। अब इसे करना कैसे वो देखेंगे। जैसे आप किसी भी इंडेक्स पे हो, आपको नंबर ऑफ सबसेट बताना है। तो आप किसी भी इंडेक्स पे हो, मान लो इंडेक्स आई पे, तो आपके पास दो चॉइस है, या तो उसको फ्लिप करे या नहीं करे। दो चॉइस है आपके पास। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डी पी लगेगी वो डी पी आई ऑफ फ्लिप ये होगा। इससे क्या पता चलेगा कि इंडेक्स आई पे अपन ने फ्लिप करा है या नहीं करा, ये चीज़ पता लगेगी। ठीक है, यहाँ पे 2D डीपी लगेगी। दूसरी बात, अगर मान लो मैं किसी, सपोज करो यहाँ पे इंडेक्स आई है और मैं किसी एफ आई प्लस 1 पे हूँ, है ना, एफ आई प्लस 1। ठीक है, अब मेरे पास दो चॉइस है, या तो फ्लिप या नॉट फ्लिप, है ना। अब मुझे देखना है कि जैसे फ्लिप करा मैंने, है ना, यहाँ पे जैसे ए आई बी आई, ए आई प्लस 1 बी आई प्लस 1। तो जैसे मैं यहाँ पे हूँ अभी, सपोज करो यहाँ पे हूँ, तो मुझे ये देखना है कि है ना, मैंने इसको फ्लिप करा, है ना, इस आई को मैंने फ्लिप करा, तो ये क्या बन जाएगा बी आई और ए आई बन गया। तो फिर मुझे चेक करना है क्या ए आई प्लस 1 बी आई से बड़ा है और बी आई प्लस 1 ए आई से बड़ा है। अगर मैं आई इंडेक्स को फ्लिप करता हूँ उस समय, अगर वो फ्लिप करने के बाद भी बड़ा आ रहा है, ठीक है, फिर मैं चेक करूँगा कि बिना फ्लिप करे, यानी बिना फ्लिप करे कौन सा, यानी ये वाली कंडीशन, क्या ए आई प्लस 1 बड़ा है क्या ए आई से, या बी आई 1 प्लस 1 बड़ा है क्या बी आई से। अगर ये भी कंडीशन हो रही है तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी है, दो है। जितनी पॉसिबिलिटी मेरे एफ आई पे है मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी ना मेरी जितनी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी और बन रही। यहाँ तक मान लो जितने भी पॉसिबल आए, यहाँ पे मान लो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल आए उसमें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि यहाँ दो पॉसिबिलिटी बन रही। फ्लिप करने के बाद भी और फ्लिप नहीं करे तब भी वो बड़ा आ रहा है, ए आई प्लस 1 बड़ा आ रहा है किससे, ए आई से भी और बी आई से भी। सेम बी आई प्लस 1 बड़ा आ रहा है ए आई से भी और बी आई से भी। तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है। अब मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये ना फ्लिप करने के बाद मान लो नहीं आ रहा, सिर्फ एक ही कंडीशन पे आ रहा हो, या तो ए आई प्लस 1 से बड़ा है पर बी आई से नहीं है, या फिर बी आई से बड़ा है पर ए आई से नहीं है। तो दोनों में से एक कंडीशन
फुलफिल हो पा रही, दोनों नहीं हो पा रही, तो उस केस में यहाँ पे ये दोनों ब्रांच नहीं जाएगी, है ना, ये दो ब्रांच नहीं जाएगी। या तो अगर फ्लिप करने पे आ रहा है तो सिर्फ यही ब्रांच जाएगी, दूसरी ब्रांच जाएगी नहीं। तो इसका जो आंसर होगा DPI+1, है ना, यहाँ पे फ्लिप करने पे, तो इसका आंसर क्या होगा, जो इसके बराबर, अब ये 1 है 0 है वो दे दिया। अगर ये DPI+1 है तो यहाँ पे भी DPI1। और अगर मान लो फ्लिप नहीं करने पे आ रहा हो तो यहाँ पे DPI+1 0 बराबर DPI0। तो जो पहले के जितनी पॉसिबिलिटी उतनी पॉसिबिलिटी आगे रहेगी। और हम मान लो फ्लिप करने के बाद भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, जो I+1 है वो I से बड़ा है, और फ्लिप करने के फ्लिप नहीं करते तब भी वो बड़ा है, तो मतलब दो पॉसिबिलिटी। उस केस में क्या करेंगे अपन, उस केस में अपन करेंगे DPI फ्लिप है वो बराबर हो जाएगा DPI-1, जो भी फ्लिप है अपना 0 या 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये हो जाएगा उस केस में। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर दोनों केस में हो रहा है तो अपन जो प्रीवियस है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, फिर ये दो पॉसिबिलिटी बन रही। और मान लो दोनों फ्लिप और नहीं फ्लिप करने पे कंडीशन सेम नहीं है, मतलब बड़ा नहीं हो रहा, किसी एक ही कंडीशन में बड़ा हो रहा है, तो उस केस में जो प्रीवियस आंसर है वही करंट आंसर में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अभी इसका कोड करते हैं और अच्छे से आपको समझ आएगा। तो यहाँ पे इनपुट ले लेते हैं पहले, int of n vector of a and b, इनपुट ले लिया। अब अपन को डीपी बनाना है 2D, जिसमें पहला तो क्या हो रहा है, n इंडेक्स कोमा वेक्टर ऑफ इंट, दूसरा क्या है, फ्लिप करना है नहीं करना, यानी 2,0। अब एक चीज बताओ, अपने पास जो बेस कंडीशन है वो क्या होगी, DP ऑफ 0 0 एंड DP ऑफ 0 और 1। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही इंडेक्स है, मैं फ्लिप कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, तो उस केस में तो आंसर हमेशा 1 ही होगा ना, क्योंकि अपन एक इनिशियल कंडीशन तो लेके चल रहे हैं ना। मान लो कोई भी चीज़ फ्लिप करने से नहीं बन पा रही है ना, मान लो पूरा जो एरे है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है और आप कोई भी फ्लिप कर दोगे तो वो नहीं बन पाएगा। तो मतलब एक कंडीशन तो फुलफिल होगी, वो आंसर में भी दे रखा है, एटलीस्ट 1 सबसेट एग्जिस्ट करेगा। तो हो सकता है वो सारे सबसेट हो 1, मतलब एक को भी फ्लिप नहीं करने से आ रहा हो। तो अपन को एक बेस कंडीशन लेके चलनी है कि अपन को 1 लेके चलना है इनिशियल में, ताकि मान लो सेकंड इंडेक्स को भी अपन अगर फ्लिप नहीं कर रहे तब भी बने, थर्ड इंडेक्स तो फ्लिप नहीं करने पे भी चल रहा है आगे, तो उसको प्रीवियस, क्योंकि अपन करंट इंडेक्स पे क्या स्टोर कर रहे हैं, प्रीवियस वाला, तो प्रीवियस अगर 0 होगा तो करंट में भी 0 ही आएगा, तो ऐसे एंड तक तो 0 ही आएगा ना। और अपन को फिर अपन का लॉजिक बिगड़ जाएगा, तो अपन को इनिशियल पे 1 चाहिए, ताकि अपन अगर कोई सा भी फ्लिप नहीं कर रहे तो अपना मतलब एक पॉसिबिलिटी तो रेडी की, बिना फ्लिप करे अपन सीधा एक पाथ निकला है अपना, तो इसलिए अपन ने इनिशियल पे 1 करा है। अब अपन को 1 से चालू करना है एंड तक। अब करंट में अब मैंने क्या बोला था कि अपन को चेक करना है क्या फ्लिप नहीं करके और फ्लिप करने के बाद दोनों में इंक्रीजिंग ऑर्डर बन रहा है क्या। तो मैंने यहाँ पे एक काउंट ले लिया, इंट ऑफ काउंट 0। अब मैं ये चेक करा क्या मेरा AI इंक्रीजिंग है
AI -1 से, दूसरा BI बड़ा है क्या BI -1 से, तो काउंट प्लस प्लस। ये कौन सी कंडीशन है? ये कंडीशन है विदाउट फ्लिप। अब मुझे देखना है कि फ्लिप करने के बाद भी मेरी कंडीशन सही हो पाती है या नहीं। BI -1 फ्लिप कर दिया मैंने। अब BI बड़ा होना चाहिए AI -1 से। अब मानो मैंने फ्लिप कर दिया, तब भी मुझे चेक करना है कि क्या ये कंडीशन होल्ड हो रही है या नहीं। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं काउंट प्लस प्लस। अगर मेरा काउंट बराबर है 2 के, तो इसका मतलब क्या, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसको। DP ऑफ I 0 को DP ऑफ I -1 0 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे एक कंडीशन ले लेते हैं और अपन को यहाँ पे एक मॉडुलो लेके चलना है, सवाल में दे रखा है। तो यहाँ पे ले लिया DP ऑफ I 0 DP ऑफ I 1 इक्वल टू DP ऑफ I -1 1 मल्टीप्लाई 2। यहाँ पे मॉडुलो M। तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो सिंपल मैंने कहा था कि DP ऑफ I जो करंट है वो किसके बराबर हो जाएगा, प्रीवियस के बराबर। तो ये प्रीवियस के बराबर हो गया। और अपना जो आंसर होएगा वो क्या हो रहा है, DP ऑफ N तक पहुँचने तक अपने कितने वेज है, DPN 0 और DPN 1। तो अपना जो आंसर होगा वो DPN N इंडेक्स तक 0, यहाँ पे N-1 आएगा, प्लस DP ऑफ N -1 1 तक। ये टोटल पॉसिबिलिटी बताएगा N-1 तक इंडेक्स पहुँचने तक अपन ने कितने पाथ से जो है अपना आंसर वो आया है, मॉडुलो M। ठीक है, तो अब इसको सबमिट करके देखते हैं। तो ये सबमिट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।